2011 में जब जापान में सुनामी आई तो भारत ने मदद के लिए अपनी टीमें भेजी थी। 2015 में जब नेपाल भूकंप से थर्राया तब भी भारत के एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए वहां तैनात हुई थी। भारत के एनडीआरएफ के पास भूकंप में राहत और बचाव के कामों का पूरा अनुभव भी है और क्षमता भी। तुर्की में इन जवानों को इसी तरह के मिशन को अंजाम देना है। पहला मिशन मलबे में फंसे लोगों को बचाना है और सुरक्षित रखना है, जबकि दूसरा मिशन बाकी देशों की बचाव टीम को मदद करना। इन जवानों को तुर्की के किस इलाके में भेजा जाएगा, ये फैसला स्थानीय सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही तुर्की को मदद देने का फैसला किया था, जिसके बाद ये तैयारी हुई और टीम तुर्की के लिए रवाना हो गई। राहत सामग्री के साथ ही 89 सदस्यीय भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी मदद के लिए तुर्की पहुंची है। ये सभी आगरा के फील्ड मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। इसके अंदर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, साथ साथ जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के विशेषज्ञ भी भेजे गए हैं। मेडिकल टीम अपने साथ 30 बेड वाली चिकित्सा सुविधा से लैस उपकरण लेकर गई है। इनमें एक्सरे मशीन से लेकर वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर मशीन शामिल है। जिस तरह से तुर्की में तबाही मची है, उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि यहाँ मरने वालों की संख्या 30 से 32 हजार को पार कर जाएगी। हजारों घर, दुकान सब पूरी तरह से बर्बाद है। यहाँ तक कि लगातार आ रहे भूकंप के झटकों की वजह से तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू सिस्टम और हेल्थ सिस्टम तबाह हो गया है। तुर्की के इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संवेदना जताई थी और आज वो तुर्की के हालात को देखकर भावुक भी हो गए। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। जब उन्होंने टर्की के भूकंप की जानकारी दी और करते करते उन्होंने कच्छ के भूकंप की याद आई और उन्होंने ये बोला कि हमने भूकंप की विभीषिका बहुत करीब से देखी है, तो उस समय वो इमोशनल थे और यही शायद वही मानवता उनको दूसरों से अलग करती है। संसद के दोनों सदनों में भूकंप के मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए श्रद्धांजलि दी गई। तुर्की को लेकर भारत का जो रुख दुनिया के सामने आया है, उसके बाद भारत में तुर्की के राजपूत फिरत सुनील ने भारत के लिए दोस्त शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। Support emphasizes support. I was of course very happy because seeing that my colleagues at the Ministry of Foreign Affairs are standing by me. I was very happy, and this is a huge moral support. So we are dosts, we are friends, and we help to each other, and we appreciate our help, of course. तुर्की के राजदूत का ये बयान और भूकंप में तुर्की को भेजी गई भारत की मदद का वैश्विक असर भविष्य में दिख सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तुर्की वो देश है जो पाकिस्तान का समर्थक रहा। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का रुख भारत विरोधी रहा है। आया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद के लिए टीमें भेजने का फैसला लेने में देरी नहीं दिखाई। ये सब कुछ तुर्की और भारत के बीच में खटास के इतिहास को दरकिनार करते हुए किया गया। ये बात हर कोई जानता है कि ओआईसी के मंच से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ आलोचना के प्रस्तावों का तुर्की ने अक्सर समर्थन किया है, लेकिन ये फिलहाल घड़ी मानवता के मुद्दे पर मदद की है और भारत मानवता के मुद्दे पर मदद के लिए पीछे कतई नहीं हटना चाहता। We maintain our stance in favor of solving the ongoing problem in Kashmir for 74 years through dialogue between the parties and within the framework of relevant United Nations resolutions. 2019 से लेकर 2022 तक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हर साल यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान के साथ तुर्की के सैन्य संबंध भी हैं। पाकिस्तान और तुर्की की सेना साझा युद्ध अभ्यास करती रही है, लेकिन जब तुर्की पर मुसीबत की मार पड़ी तब उसका दोस्त पाकिस्तान मदद करने की हालत में नहीं है और हिंदुस्तान दोनों हाथों से मदद के लिए आगे आया है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान तुर्की की आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बुधवार को तुर्की जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अपनी संवेदना जताने दोनों नेता तुर्की जाएंगे। वैसे चर्चा इस बात की भी हो रही है कि पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, ऐसे में वो तुर्की की मदद तो करने से रहा, क्या पता इसी बहाने अपने लिए ही कुछ मदद तुर्की से मांग ले। खैर, इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान तुर्की और सीरिया के लिए मदद का हाथ बढ़ा चुका है। तुर्की में दुनिया के 84 देश रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। 14 देशों से टीम दोपहर तक पहुंच गई थी। तबाही इतनी बड़ी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा। और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें जिंदगी की जीत रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद कर रही है। ये तुर्की में अलग अलग जगहों से रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे जिंदगी मलबे से जिंदा निकल रही है। कोई 20 घंटे बाद निकला तो कोई 25 घंटे बाद। छोटे छोटे बच्चे मौत को मात देकर मलबे से बाहर निकाले जा रहे हैं।